जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में क्या क्या बातें होने वाली है वो पहले आप सभी को बता देते हैं, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करना है, वो इस वीडियो में बातें होने वाली है। नंबर 2 पे बात करेंगे कि आखिरकार बुक कौन सा पढ़े, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, उस पर भी बातें करने वाले हैं इसी वीडियो में। नंबर 3 पर बात क्या होगा कि रोज कितना घंटा पढ़ना है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह डाउट रहता है कि सर मिनिमम कितना घंटा पढ़ेंगे तो बिहार पॉलिटेक्निक में या यूपी पॉलिटेक्निक में या भारत के किसी भी राज्य से अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इस पर भी बातें करने वाले हैं। और नंबर 4 कि आखिरकार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म कब तक आएगा, यह क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब तक अगर फॉर्म नहीं आएगा तब तक आपका यह सभी जो बातें करने का जो बात है ना वो व्यर्थ हो जाएगा। तो नंबर 4 से ही स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। चाहे अगर आप बिहार से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, भारत के किसी भी राज्य से अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फॉर्म कब आएगा वो एग्जैक्ट डेट आपको हम बता देते हैं। फॉर्म जो आता है ना बिहार, यूपी, झारखंड, यह सभी का जो एग्जैक्ट डेट है वो है मई, जून और जुलाई। यह तीनों महीने के बीच में आपका एग्जाम का जो है ना फॉर्म डेट आ जाता है। ठीक है, मई, जून, जुलाई। बिहार की बात किया जाए 2022 में तो यहाँ मई में आ गया था। ये यूपी की बात किया जाए तो यूपी में अप्रैल में ही आ गया था, लेकिन अप्रैल से मई के बीच में ही घुस जाता है। तो हम आप सभी को एग्जैक्ट डेट जो बता रहे हैं वो मई जून है। ठीक है ना। आप झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में ही अप्रैल मई और बिहार तो लगभग मई से ही स्टार्ट करता है। ठीक है। अगर भारत के किसी भी राज्य की बात किया जाए तो यहाँ मई जो है ना ये इम्पोर्टेंट मंथ है। तो आप सभी को बता दें कि फॉर्म कब तक आएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, तो वो है मई मंथ में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रोज कितना घंटा पढ़ना होगा। बिहार पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो या भारत के किसी भी राज्य का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए रोज कितना घंटा पढ़ना होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमको सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। तो देखिए, अगर आपका 9th और 10th या दोनों क्लास का कंसेप्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आपको अभी से कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट मतलब आधा घंटा अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है। यह 100% आपको हम बता रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, हजारों स्टूडेंट के सिलेक्शन का ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना। तो यह जो है ना रोज कितना घंटा पढ़ना है, अगर आपका 9th 10th का सिलेबस कंसेप्ट वाइज समझ में अच्छे से आ गया है तो सिर्फ आधा घंटा, अभी से 6 महीना है ना जी, तो 6 महीना अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपका 9th 10th या दोनों का सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कम से कम मिनिमम 2 से 3 घंटा आप रोज पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, रोज 2 से 3 घंटा पढ़ाई कीजिए। हाँ, अगर आप मान लीजिए कि यह वीडियो को अगर आप एग्जाम से 1 महीना पहले देख रहे हैं तो यह जो कंसेप्ट है यह काम नहीं आएगा। इसके लिए फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपका अच्छा कंसेप्ट वाइज क्लियर भी है तो फिर भी आपका 1 महीना जब बच रहा है तो आपको कम से कम 3 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। और मान लीजिए आपका कंसेप्ट वाइज क्लियर नहीं है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। उस समय थोड़ा सा क्वेश्चन का वेटेज जो है ना वो भी बढ़ जाता है, तो उस समय थोड़ा आपको फोकस करना होगा। अभी 6 महीना है, मतलब 180 दिन बचा हुआ है। अगर आप थोड़े थोड़े करके भी पढ़ते हैं तो आपका जो है ना सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, चैप्टर वाइज आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बुक कौन सा पढ़े। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये टॉपिक है, बुक कौन सा पढ़े, VVI टॉपिक है। अगर आपका सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आप जो है ना गलत ट्रैक पर चले जाइएगा। अगर आप बुक ही अच्छे नहीं चूज कीजिएगा तो आप जो है ना कितना अच्छा पढ़ाकू भी काहे ना हो, आपका जो है ना सिलेक्शन नहीं होगा। ये निश्चित आप तय कर लीजिए। ठीक है। तो आपको हम बता दें कि बुक कौन सा पढ़े। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे अच्छा बेस्ट बुक जो है ना वो है अरिहंत का बुक। अरिहंत प्रकाशन का सबसे अच्छा बुक है। अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो सबसे बेस्ट होगा NCERT। 9th 10th 11th 12th, अगर आप 10th कर चुके हैं, 11th अभी नहीं है
तो 9th 10th का सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक अच्छे से कंसेप्ट वाइज सिलेबस वाइज क्लियर कर लीजिए, आपका जो सिलेक्शन है वो आपके हाथों में आ जाएगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं अरिहंत प्रकाशन का तो उसको भी आप कर सकते हैं, उसको आप खरीद कर उसको आप अच्छे से मोनेटाइज अच्छे से पढ़ें, 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक बुक को, अरिहंत बुक को कम से कम 2-2 बार 3-3 बार पढ़ लें, सिलेक्शन 100% तय है। उसके बाद एग्जाम के 1 महीने जब बचेगा तो आपको हम लोग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपका 70 से 80% जो चांस है ना आपका जो क्वेश्चन मैच कर जाएगा, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, यह एक्सपीरियंस मेरा 2 साल का है, क्योंकि अगले साल पिछले वर्ष 2022 की बात किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को हमने जो ऑब्जेक्टिव दिया था, प्रोवाइड किया था, वो बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन लड़ गए थे, हूबहू मैच कर गया था। तो वह बातें जो है ना वो एग्जाम के निकटतम आने पर ही बात किया जाएगा, अभी इस बातों पर आप ध्यान नहीं दीजिए। बुक कौन सा पढ़ना है तो अरिहंत बेस्ट है, अगर आप अरिहंत परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करें, बुक कौन सा पढ़े, यहाँ पे रोज कितना घंटा पढ़े, हम लोग तो बात कर ही लिए हैं। तो तैयारी का संपूर्ण ज्ञान आप सभी को दे ही दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सच्चे दिल से, अगर आप दोस्त के देखा देखी या किसी के देखा देखी अगर आप करना चाहते हैं तो उसका मैं जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप अपने मन से अगर करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि अभी इस वीडियो को आप आज देख रहे हैं या कल देख रहे हैं, जिस दिन से देख रहे हैं इस वीडियो को, उसके आज से मतलब उसके रात से ही, अगर आप रात में देख रहे हैं तो अभी से ही आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन पढ़ाई किए 20 दिन रिलैक्स किए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो 1% आपका वो पढ़ने का वो जो काम है ना वो आपका व्यर्थ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है ना वो छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पर पढ़ाई करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आप नवंबर में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नवंबर से लगातार पढ़िए, 6 महीना टाइम है, 1-1 घंटा दीजिए, कुछ जा ही नहीं रहा है, सिलेक्शन आपका हाथों में आ जाएगा। आपका सिलेक्शन आने के बाद जहां 2 लाख का खर्चा है वहां आपको 20,000 में आपका जो है ना 3 इयर्स का जो है एग्जाम का जो वो आपका फीस कंप्लीट हो जाएगा और डिग्री भी आपको मिल जाएगा, आप एक इंजीनियर बन जाइएगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करना है, 1 घंटा कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, मान लीजिए कि अगर आपका 1 घंटा है तो सिर्फ आपका मैथ इंटरेस्ट है तो मैथ को सिर्फ पढ़ते रहिए कंसेप्ट वाइज। 6 महीना अभी बहुत है समय, अभी बहुत है समय, 1 महीना 2 महीना है, पॉलिटेक्निक को आदमी अच्छे से रगड़ के पढ़ता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप 6 महीना अभी से पढ़ते हैं तो आपका तो और निश्चित है कि टॉप 1 टॉप 2 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो यह बातें आप अच्छे से समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो इस वीडियो में क्या क्या बातें हुई है वो आप सभी को एक छोटा सा समरी में बता दें कि तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी रेगुलर में पढ़ना है, कंटिन्यूअस 1 मिनट पढ़े या 1 घंटा पढ़े, रेगुलर में पढ़ना है। बुक कौन सा लें तो बुक आपको परचेस करना है अरिहंत का, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ें। रोज कितना घंटा पढ़ना है तो रोज आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 30 से 30-40 मिनट पढ़ाई करें रेगुलर, अगर आप 6 महीना पहले से कर रहे हैं तो। और अगर आपका कंसेप्ट वाइज नहीं क्लियर है तो 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना होगा। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 1 महीना पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। अब फॉर्म कब तक आएगा तो फॉर्म मई महीने में आ जाता है सभी राज्यों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, कितना घंटा पढ़ना है, बुक कौन सा पढ़ना है, तैयारी कैसे करना है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।